पुस्तक है। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना, वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना, और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त संख्या 7 मंत्र संख्या 3। मंत्र का विषय सूर्य व मेघ। मंत्र है ओम इंद्रो दीर्घाय चक्षुषा सूर्यं रोहि यद्दिवे वे गोविर्द्रिमीर्यदा। प्रभु का उपासक प्रभु के उपकारों का स्मरण करता हुआ कहता है कि इंद्र सब असुरों का संहार करने वाले प्रभु ने दीर्घाय चक्षुषे दीर्घ दृष्टि के लिए दूर दूर तक आंखों का व्यापार हो सकने के लिए सूर्य को दिव्य द्युलोक में आरूढ़ किया है। द्युलोक का मुख्य देव सूर्य है। यह सारे जगत को प्रकाशित करता है। इसी प्रकाश में आंख अपने व्यापार करने में समर्थ होती है। उस प्रभु ने ही गोभी जलों के हेतु से अद्रिमा मेघ को विएर्यता विशेष रूप से प्रेरित किया है। यदि मेघों की व्यवस्था न होती तो सारा संसार पानी समुद्र तक पहुंचकर मनुष्य के लिए दुर्लभ हो जाता। मेघों द्वारा यह पानी फिर से पर्वत शिखरों पर पहुंचकर नदियों के रूप में प्रवाहित होता है और भूमि की सिंचाई के लिए उपयुक्त होकर अन्न की उत्पत्ति का कारण बनता है। एवं प्रभु के अनंत उपकारों में द्युलोक में सूर्य का स्थापन और अंतरिक्ष में मेघों का निर्माण ये अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। अध्यात्म में जीवन को भी चाहिए कि अपने मस्तिष्क रूप द्युलोक में ज्ञान सूर्य को उदित करे और हृदयांतरिक्ष में प्रेम के मेघ को उत्पन्न करने के लिए प्रयत्नशील हो। जैसे सूर्य से पार्थिव जल अंतरिक्ष में पहुंचता है और मेघ रूप हो सब पर बरसता है, उसी प्रकार आध्यात्म में ज्ञान सूर्य से पार्थिव वस्तुओं के प्रति होने वाला प्रेम हृदय अंतरिक्ष में पहुंचकर फिर से सब प्राणियों के लिए बरसने लगता है। भावार्थ द्युलोक का सूर्य तथा अंतरिक्ष लोक के मेघ ये परमेश्वर की महान विभूतियां हैं। वाज व सहस्त्र प्रधन ओम इंद्र वाजिष्णो व सहस्त्र प्रधनेषु उग्र विरोध भी। वैदिक साहित्य में छोटे युद्ध वाज कहलाते हैं तथा बड़े सहस्त्र प्रधन कहलाते हैं। संसार में शक्ति की प्राप्ति के लिए जो संग्राम होता है वह वाज है और अध्यात्म जीवन को सुंदर बनाने के लिए काम क्रोध लोभ आदि के साथ होने वाला युद्ध सहस्त्र प्रधन है। प्रभु से भक्त प्रार्थना करते हैं कि हे इंद्र शत्रुओं का विद्रावण करने वाले प्रभु आप ने हमें वाजिशों धन आदि की प्राप्ति के निमित्त होने वाले इन संग्रामों में सुरक्षित करिए। आपकी कृपा जो कि सहस्त्र प्रधनेशु सहहस्त प्रधन आनंद युक्त प्रकृष्ट धनों की प्राप्ति के कारणभूत है, जिनमें विजयी बनकर हम मन को वशीभूत करके काम के स्थान में प्रेम को प्राप्त करते हैं, क्रोध का स्थान दया को देते हैं, लोभ का स्थान दान को दे देते हैं। उन सहस्त्र प्रधनों में भी आप हमारी रक्षा करिए। हे उग्र तेजस्वी प्रभु आप उग्रावी होती भी अपने तेज पूर्ण प्रबल लक्षणों से इन युद्धों में हमें विजयी बनाइए। विजय तो आपको ही करनी है, हम अकेले इन कामादि को क्या जीतेंगे। भावार्थ प्रभु कृपा से वाजों में विजयी बनकर हम अभ्युदय को प्राप्त करें और सहस्त्र प्रधनों में भी विजयी होकर निश्रेय की साधना करें। महाधन व अर्घ ओम इंद्रम वयम महाधन इंद्रम अर्भे हवामहे युजम वृत्रेषु वज्रणम। गत मंत्र का सहस्त्र प्रधन यहाँ महाधन है और गत मंत्र का वाज यहाँ अभ्र है। इंद्रम उस सब शत्रुओं का विद्रावण करने वाले परम ऐश्वर्यशाली प्रभु को ही वयम हम महाधने दमन दया दान रूप महाधनों की प्राप्ति के निमित्त पुकारते हैं। प्रभु कृपा से ही हमें काम में जीतकर मन को शांत करूंगा, उसी की कृपा से मैं क्रोध को जीतकर दया को अपनाऊंगा और लोभ को जीतकर दान की वृत्ति वाला भी प्रभु कृपा से ही बनूंगा। इंद्रम उस परम ऐश्वर्यशाली प्रभु के ही अर्भे छोटे धनों के निमित्त अर्थात सांसारिक धनों की प्राप्ति के निमित्त हम प्रार्थना करते हैं।
इन सब धनों के स्वामी भी तो वे प्रभु ही हैं। युजम, हम उस प्रभु को पुकारते हैं जो सदा हमारा साथ देने वाले हैं। संसार में अन्य मित्र साथ छोड़ जाएंगे तो भी ये प्रभु हमारे साथ रहेंगे। वे सदा हमारे युज हैं और प्रभु वृत्रेशु, हमारे ज्ञान पर पर्दा डालने वाली वासनाओं पर वज्र का प्रहार करने वाले हैं। अर्थात प्रभु स्मरण से हमारी वासनाएं नष्ट होंगी और हमारा ज्ञान दीप्त होगा। भावार्थ, प्रभु कृपा से हमें अध्यात्म संपत्ति व बाह्य समृद्धि दोनों ही प्राप्त होते हैं। प्रभु हमें सतत रखा सका है, उन्हीं की कृपा से हमारी वासनाएं नष्ट होती हैं। चरु का अपावरण। ओम सैनवृधन्नमो चरुण सत्राधवन्न पावृदे अस्मभ्यम प्रतिष्पुता। सह वे आप जो कि वाज व सहस्त्र प्रधनों में हमें विजय प्राप्त कराते हैं, जो महाधन व अल्प धनों संपत्ति व समृद्धि के देने वाले हैं। नह हमारे लिए हे वृषण सब सुखों की वर्षा करने वाले प्रभु, हे सत्राधावन सदा सब इष्ट फलों को साथ ही देने वाले प्रभु। अमुचरम उस अपने ज्ञान कोश को अपावृद्धि खोलिए। ब्रह्मचर्य शब्द में ब्रह्म ज्ञान की चर भक्षण का संकेत है। आचार्य विविध विषयों का ज्ञान चरण भक्षण करते हैं। जिसका चरण भक्षण किया जाए वह ज्ञान चरु है। इसका अपावरण, इसका प्रकट करना है। यस्मात् कोशाद्युत भराम वेदम, इन शब्दों में वेद ज्ञान का कोश है। उस कोश को प्रभु कृपा से ही हम खोल पाएंगे, तभी अपने ज्ञान का विस्तार कर पाएंगे। हे प्रभु, अस्मभ्यम हमारे लिए आप अप्रतिष्ठुता प्रतिशत से रहित हो। आप हमारे लिए न इस शब्द का तो उच्चारण कीजिए ही नहीं, अर्थात हमारी प्रार्थना सदा आपसे सुनी जाए। प्रभु, आप तो सत्राधावन सदा देने वाले हैं, आप सदा आपके दान के पात्र बने। भावार्थ, प्रभु कृपा से हमारे लिए ज्ञान का कोष खुला तो हमारे सब मनोरथ पूर्ण हो ही जाएंगे। अग्नि बढ़िया वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त संख्या 7 मंत्र संख्या 7। मंत्र का विषय है अनंत दान शांत स्तवन। मंत्र है ओम तुंजे तुंजे उत्तरे स्वमैन्द्र वज्रणा न विद्यस्य सुष्टिम। गत मंत्र में प्रभु को सत्राधावन कहा है। सदा सब वस्तुओं के देने वाले वे प्रभु हैं। तुंजे तुंजे दाने दाने, उनके प्रत्येक दान के प्रसंग में इस वर्णीय सदा क्रियाशील अथवा वृत्रों पर वज्र का प्रहार करने वाले अर्थात ज्ञान की आवरण भूत काम क्रोध लोभ को विनष्ट करने वाले इंद्रस्य परम ऐश्वर्यशाली प्रभु की ओर जो उत्कृष्ट स्तुतियां की जाती हैं, उन स्तुतियों से इस प्रभु की हम उत्तम स्तुति को न विंधे नहीं प्राप्त करता। अर्थात कितनी ही उत्कृष्ट मेरे स्तोम हो, वे प्रभु की स्थिति की समाप्ति को प्राप्त नहीं कर सकते। अर्थात मैं कभी भी प्रभु की पूर्ण स्तुति नहीं कर सकता। प्रभु के दान अनंत हैं, मेरी स्तुति तो शांत ही होगी। अतः यह नहीं हो सकता कि मैं प्रभु के दानों की पूर्ण स्तुति कर सकूं। प्रभु देते देते नहीं हारते, मैं स्तुति करते करते हुए हार जाता हूँ। भावार्थ, प्रभु के दान अनंत हैं, मैं प्रभु के इन दानों का पूर्णतया स्तवन कैसे कर सकता हूँ? मेरी शक्ति सीमित है। व गोपाल ओम वृषायुधे वशंग कर्षिदित्योर्जिषात् ईशानो अप्रतिष्ठुता। वे प्रभु वृषा शक्तिशाली हैं, सब प्रजाओं पर सुखों की वर्षा करने वाले हैं। वे प्रभु हमें इस प्रकार प्राप्त होते हैं कि वह जैसे युथा भेड़ों के झुंडों को सुंदर गति वाला गरणिया प्राप्त होता है। प्रजाएं बाइबिल के शब्दों में भेड़े हैं। प्रभु चरवाहा, संभवतः यह भावना वेद के इन्हीं शब्दों से गई होगी। वे प्रभु श्रमशील कृषि इत्यादि कार्यों में व्यापृत जीवों का ओज के हेतु से प्राप्त होते हैं। अर्थात जब हम प्रभु के सानिध्य को प्राप्त कर पाते हैं, तब हम ओजस्विता का अनुभव करते हैं। ईशाना
वे प्रभु ईशान हैं, संपूर्ण ऐश्वर्य के अधिष्ठाता हैं और साथ ही प्रतिशब्द से रहित हैं, कभी न करने वाले नहीं हैं। प्रभु के दरबार में हमारी कृपा अस्वीकृत होगी ऐसी संभावना ही नहीं। अच्छा, इसका सुना है, इसका आवर्तन श्रम वेद धनपति कंबाइंड कर दिया इसमें कर दिया होगा। चषणियों के लिए बस मंत्र है, ओम एक चषणाम वसुनाम वेद्यते इंद्र पंचितिनाम। प्रभु वे हैं, यह जो एक है अकेले ही चषणी नाम, श्रमशील मनुष्य के तथा निवास के लिए सब आवश्यक धनों के इर्जती ईस हैं। प्रभु को अपने कार्य के लिए किसी अन्य की सहायता नहीं लेनी होती, वे अपनी सर्वशक्तिमत्ता से सब कार्यों को सदा स्वयं कर रहे हैं। प्रभु को यही बात प्रिय है कि मनुष्य श्रमशील हो। चषणी अर्थात कर्षणी व कृषि आदि श्रम युक्त कार्यों के करने वाले व्यक्ति ही प्रभु की कृपा के पात्र होते हैं। इन्हें प्रभु का सब आवश्यक धनों को प्राप्त कराते हैं। यह भावना चषणी नाम व वशुनाम शब्दों का साथ साथ प्रयोग करके व्यक्त की जा रही है। वे परमेश्वरशाली प्रभु पांचों क्षितिना मनुष्यों की ईश है। मानव समाज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र व निषाद इन 5 वर्गों में विभक्त है। प्रभु सभी के ईश हैं, सभी का कल्याण करने वाले हैं। भावार्थ, प्रभु अपनी सर्वशक्तिमत्ता से सब मनुष्यों के ईश हैं। श्रमशील पुरुषों के लिए वसु धन प्राप्त कराने वाले हैं। प्रभु ही हमारे एकमात्र मित्र हो, असाधारण मित्र। मंत्र है, ओम इंद्रो वितस्परे हवामहे जनेभ्या अस्माकमस्तु केवला। संसार में मनुष्य ही मनुष्य की सहायता करता है, संबंधी एक दूसरे के सहायक होते हैं, परंतु ये सब संबंध व सहायताएं एक सीमा के बाद समाप्त हो जाती हैं। जब हमारा कोई भी सहायक नहीं रहता, उस समय प्रभु ही हमारे सहायक होते हैं। मंत्र में कहते हैं कि विश्वता जनेभ्या, सब लोगों से परे, अर्थात जब संसार में कोई भी अन्य व्यक्ति हमारा साथी नहीं रह जाता, तब वह तुम सबके कल्याण के लिए इंद्रम, उस परमेश्वरशाली प्रभु परमात्मा को पुकारते हो। जब सारा संसार हमारा साथ नहीं देता, तब भी प्रभु हमारे साथ होते हैं। ये प्रभु हमारे केवल असाधारण मित्र हों। हम सब संसार से अधिक प्रभु को चाहें। आत्मार्थी पृथ्वी की जेत, आत्म तत्व की प्राप्ति के लिए हम संपूर्ण पृथ्वी का त्याग कर सके और ब्रह्मांड के सब पदार्थ हों, और दूसरी ओर आत्म तत्व जो हम कठोपनिषद के नचिकेता की तरह संसार के सब प्रलोभनों को छोड़ सके और प्रभु का ही वर्ण करें। प्रभु मिलेंगे तो प्रकृति तो मिल ही जाएगी। विष्णु के हम अतिथि बने तो लक्ष्मी हमें भोजन कराएगी ही। प्रभु के प्राप्त होने पर सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। अतः यही कामना सर्वश्रेष्ठ है कि अस्माकमस्तु केवला, बस हमें प्रभु प्राप्त हो जाए। भावार्थ, जब हमारा कोई सहायक नहीं होता, तब ये प्रभु हमारे सहायक होते हैं। बस हम प्रभु की प्राप्ति की कामना करते हैं। विशेष इस सुख का आरंभ प्रभु स्तवन से होता है। द्युलोक में उदय होता हुआ सूर्य, बरसता हुआ मेघ, दोनों प्रभु की अद्भुत विभूतियां हैं। प्रभु ही हमें विजयी बनाते हैं, हमारे लिए वेद ज्ञान का अपार वर्णन करते हैं। प्रभु के अनंत दान हैं, हम उनकी स्तुतियां कहाँ कर सकते हैं। ठीक तो यह है कि हम गौवे और प्रभु हमारे गोपाल हैं। वे हमारा पालन करते हैं और तथा सब वस्तुओं को प्राप्त कराते हैं। बस प्रभु की ही कामना करें, ठीक है। वे प्रभु ही हमें वार्षिक वशिष्ठ सर्वोत्तम धन प्राप्त कराएंगे। इन शब्दों से ये सूत्र समाप्त होता है, ठीक है। वेद पाठ पूरा होगा, शांति पाठ। ओम द्यौः शांति अंतरिक्षं शांति पृथिवी शांति आपः शांति ओषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो परम धर्म है। ऋग्वेद मंडल 1 सूत्र संख्या 8 मंत्र संख्या 1।
मंत्र का विषय है वशिष्ठ रई। मंत्र है ओम इंद्र सारसिं रईं सजित्वानं सदातः वशिष्ठ मूतये भर। इंद्र हे परमेश्वरशाली प्रभु, मूतये हमारे रक्षण के लिए रई धन को आभार सब प्रकार से सब उत्तम मार्गों से कृषि पशुपालन व वाणिज्य आदि उत्तम साधनों से प्राप्त कराइए। धन के बिना यह संसार नहीं चल सकता। इसमें छोटे से छोटा कार्य भी धन से ही साध्य होता है। यह ठीक है कि धन का आकर्षण इस प्रकार का हो जाता है कि हम इसके दास बन जाते हैं और अपने सब प्रकार के हिरास का कारण हो जाते हैं। अतः मंत्र में कहते हैं कि वह धन सानसिम संभंजनीय हो, संविभाग पूर्वक सेवन के योग्य हो। हम सारे धन को स्वयं अपने भोगों में ही व्यय न कर दें, सबके साथ बांटकर खाना सीखें। केवल आपको भक्ति केवल आदि, इस बात को हम कभी न भूलें कि अकेले खाने वाला शुद्ध पाप को सेवन करता है। सजित्वानम, यह धन सदा जयशील हो। इस धन के द्वारा हम दारिद्र्य के कष्टों का दूर करने वाले हो। घर में पोषण व वस्त्र आदि की कमी न हो। उचित अन्नादि को प्राप्त करा के यह धन हमारी क्षुधादि रोगों को दूर करने वाला हो। यह धन हमें आवश्यक भोजन के अभाव में क्षीण शक्ति न देने वाला हो। हमारी सांसारिक आवश्यकताओं का यह विजय कराने वाला हो। सदा सहन, यह धन हमारे काम क्रोध आदि शत्रुओं का भी पराभव करने वाला हो। हम धन के दास बनकर वासनाओं का शिकार न हो जाएं। वशिष्ठम, यह धन अतिशयेन समृद्ध हो। यह बढ़ा हुआ धन हमें बढ़ाने वाला हो, हमारे जीवन में सुखों की वर्षा करने वाला हो। वस्तुतः पिछले मंत्र के अंतिम शब्दों में जब प्रभु को हम अपना ऐसा धर्म मित्र बनाएंगे तब वशिष्ठ धन को प्राप्त करेंगे। भावार्थ, प्रभु हमें सानसी सजित्वा सदा सह वशिष्ठ धन को प्राप्त कराए। यह धन हमारा रक्षण करेगा। राष्ट्र रक्षा के लिए धन द्वारा पैदल व अश्वारोही सेना का संग्रह। ओम ये मुष्टिहत्याभिवृत्रारुधामहे तो तासो निर्वदा। धन का सबसे महत्वपूर्ण विनियोग राष्ट्र रक्षा में होता है। इसे आदर्श स्थिति तो न कहना चाहिए, परंतु वस्तु स्थिति यही है कि आधी राष्ट्रीय आय राष्ट्र रक्षा में ही विहित हो जाती है। अतः प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि उस वशिष्ठ रई को दीजिए, खूब बड़े हुए धन को दीजिए। ये जिस धन के द्वारा एकत्र किए हुए पैदल सैनिक के वितराम अत्यधिक मुष्टि हत्या मुक्तों के प्रहारों से शत्रुओं को निरुद्ध कर दे। और हे प्रभु, आपसे उतास है रक्षित हुए हम अर्वता अपने घोड़ों से शत्रुओं को रोकने वाले बने, अर्थात हमारे राष्ट्र कोष में इतना धन हो कि हम पैदल सेना व अश्व सेना को समुचित संख्या में रख सके और पदायित युद्ध अश्व युद्ध के द्वारा शत्रुओं का विनाश करने वाले बने। भावार्थ, हमारे राष्ट्र को प्रभु वशिष्ठ अधिक प्रवर्त धन दे ताकि अधिक सेना में संख्या के द्वारा शत्रुओं से राष्ट्र की रक्षा की जा सके। दृढ़ शस्त्र। ओम इंद्र कोटासुवा वयं वज्रं धनाद्दीमहे जयेम संयुधिष्ठिरा। गत मंत्र के अनुसार ही प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हमें वशिष्ठ धन को इसलिए प्राप्त कराइए कि हे इंद्र, शत्रुओं का विदारण करने वाले प्रभु, तो आपसे उपाशा रक्षित किए गए हम घना वज्रम दृढ़ अस्त्रों को आद्दीमहि दे सके। अस्त्रों को खरीदने के लिए हमारे राष्ट्र कोष में पर्याप्त धन हो। प्रकर्ष शस्त्र ही रणै जयश्री। युद्ध में जयश्री तो शस्त्रों की उत्कृष्टता पर ही आश्रित है। शस्त्र न होंगे तो सैनिक क्या कर लेंगे। बिना उपकरण के कार्य सिद्ध नहीं होते। हे प्रभु, धन से उत्कृष्ट अस्त्रों का हम संग्रह करें और युद्ध में स्पर्धा करने वाले शत्रुओं को समझिए में पूरी तरह जीत ले। विजय के लिए यहाँ सैनिकों की शक्ति व उत्साह का महत्व है, वहाँ शस्त्र शास्त्र का भी उतना ही महत्व है। वास्तविकता तो यह है कि शस्त्र अस्त्रों की उत्तमता सैनिकों को उत्साह वृद्धि का कारण बनाती है। इन शस्त्र अस्त्रों के खरीदने के लिए धन आवश्यक ही है। भावार्थ, हमें इतना धन मिले कि हम उत्तम शस्त्रों का क्रय करके स्पर्धा करते हुए
शत्रु सेनाओं को जीतने वाले बने। शत्रु पराभव। ओम वयं सूर्यविस्त्रस्त्रमेन्द्र त्वया युजा वयं सासह्याम प्रतिन्यता। वयं हम सूरवीर सैनिकों द्वारा अस्त्र भी जो अस्त्रों के फेंकने में अत्यंत कुशल है, उन सैनिकों के द्वारा हे इंद्र शत्रुओं के विदारण करने वाले प्रभु त्वया युजा सहाय भूत आपके साथ हम प्रतिज्ञता सेना के द्वारा संग्राम की कामना वाले शत्रुओं को सासह्याम पूर्ण रूप से पराभूत कर सके। यह मंत्रार्थ में यह बात स्पष्ट है कि विजय के लिए सैनिकों का वीर होना सर्वप्रमुख है। वे शत्रुओं को क्षीण करने वाले हो, उनमें कायरता का नामो निशान भी न हो, उनके पास अस्त्र शस्त्रों की कमी न हो और साथ ही अस्त्रों के प्रयोग में प्रवीण हो। तीसरी बात यह है कि हमें प्रभु का सहाय प्राप्त हो। इसी को दूसरे शब्दों में इस प्रकार कह सकते हैं कि हमारा पक्ष धर्म का हो, हम अन्याय बात को लेकर युद्ध के लिए न उतारो हो। दुर्योधन का पक्ष अधर्म का था, इसलिए उधर उत्साह व उमंग न थी। पांडव धर्म युद्ध के लिए प्रवृत्त हुए। अब उनकी उत्साहपूर्ण शंख ध्वनि ने कौरवों के दिलों को दहला दिया। प्रतिज्ञता शब्द से यह भावना भी व्यक्त होती है कि यथासंभव रक्षणात्मक युद्ध ही लड़ना ठीक है, आक्रमणात्मक युद्ध वेद को अभिष्ट नहीं। महाभारत में व्यास अर्जुन से गांडीव तक उठवाते हैं, जबकि कौरवों ने अस्त्र शस्त्र आक्रमण शुरू कर दिया। प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यमा पांडवा। चाहिए तो यह था कि विशु पक्त तथा इंद्रयाग्नि सेनापति के दिन आ जाने पर भी अर्थात रणांगण में दोनों सेनाओं के तैनात हो जाने पर भी बाढ़ न गिरे, अर्थात युद्ध को रोकने के लिए प्रयत्न किया जाए। युद्ध तो विवशता की अव्यवस्था में ही करना है। भावार्थ, हम नाना शस्त्र संचालन में प्रवीण सैनिकों द्वारा प्रभु के आशीर्वाद से राष्ट्र पर आक्रमण करने वाले शत्रुओं का पूर्ण रूप से कुचल सके। ठीक है, वेद पढ़ पूरा शांति पढ़। ओम देव शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापा शांति औषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना, वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना, और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त संख्या 8 मंत्र संख्या 5। मंत्र का विषय है विस्तृत सेना। ओम महा इंद्र प्रश्नो महितमस्तु वज्रणे ज्योर्न प्रतिनाशवा। इंद्र वे परम ऐश्वर्यशाली प्रभु महान महान है, महनीय है और पूजनीय है, नूच और परहा सर्वोत्कृष्ट है। उस प्रभु की महिमा अनंत है, वे अनिर्वाचनीय है, महिमा वाले हैं, उनकी महिमा का वर्णन शब्दों से परे है। इस प्रकार प्रभु कृपा से हमारे राष्ट्र का मुख्य सेनापति भी शरीर से सशक्त तथा गुणों से उत्कृष्ट हो। इस वज्रणे दृढ़ वज्रादि अस्त्रों वाले सेनापति के लिए महित्वम दोनों प्रकार की महिमा व आधिक्य हो। अस्त्रों वाले सेनापति के लिए इसका शरीर सबल हो, गुणों से यह उत्कृष्ट हो, अथवा इसके सैनिक सूर हो और अस्त्र चलाने में निपुण हो। इसका शवा सेना रूप बल भी प्रतिना विस्तार से द्युलोक के समान हो, अर्थात जैसे द्युलोक विस्तृत है उसी प्रकार इसकी सेना भी विशाल हो। इस विशाल सेना से शत्रुओं के हृदय में भय का संचार करने वाला हो और बिना युद्ध की ही समस्याओं को हल करने सकने वाला हो। भावार्थ, सेनापति सशक्त शरीर वाला व वीरत्वादि गुणों से उत्कृष्ट हो, उसमें दोनों प्रकार का आधिक्य और उसका सैन्य बल विशाल हो, धन प्राप्ति व बुद्धि वर्धन के संग्राम में विजय। ओम समूहो वायाशत नस्तोकयस्य सनितो विप्रासो धियायव
गत मंत्रों में बार बार विजय की प्रार्थना है। विजय वा या तो वे प्राप्त करते हैं, ये जो समूह संग्राम में उस शक्ति के सब कार्य को करने वाले प्रभु को स्तुति से व्याप्त करते हैं, अर्थात जो निरंतर प्रभु स्मरण करते हुए संग्राम को जारी रखते हैं, वे अवश्य ही विजय प्राप्त करते हैं। गीता में अर्जुन को उपदेश दिया गया है कि माम नुष्मरा युध्य च, अर्थात उस अस्मद शब्द वाच्य प्रभु का स्मरण कर और युद्ध करता चल, तो इस प्रकार तो अवश्य विजयी होगा। तो कस्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक धन की प्राप्ति में भी वे ही नर मनुष्य विजयी होते हैं जो प्रभु की स्तुति से व्यक्त करते हैं। प्रभु स्मरण पूर्वक पुरुषार्थ करने पर वयम श्याम पतयोरे राम, हम धनों के पति बनते ही हैं। प्रभु विस्मरण होने पर धन के लिए किए गए प्रयत्न हमें धन का दास बना देते हैं और ध्यायवा प्रज्ञा कामना वाले ही ब्राह्मण अपने बुद्धि व विज्ञान प्राप्ति रूप कार्य में विजयी होते हैं। ये जो की आशा उस प्रभु को स्तुति से व्याप्त करते हैं, अर्थात प्रभु स्तवन करने पर ही बुद्धि भी पवित्र होती है और हमारे ज्ञान के वर्धन का कारण बनती है। भावार्थ, क्षत्रिय संग्राम में वैश्य धन प्राप्ति में तथा ब्राह्मण प्रज्ञा संपादन में प्रभु स्तवन में ही विजय का लाभ करते हैं। सोमपाई ओम ये खुशी सोमपात मैं समुद्र इव पिनवते और वीरा और काकुदा। विजय लाभ के लिए यह दो आवश्यक है कि हम सोमपान करने वाले बने। प्रभु से वासना का क्षय होकर भी सोमपान संभव होता है और यह कुक्षी जो उधर अधिक से अधिक सोम का पान करने वाला होता है, अर्थात सोम को अपने में पूर्णतया सुरक्षित करता है, वही समुद्र इवा अंतरिक्ष के समुद्र की भांति पिनवते सिंचन करने वाला होता है। समुद्र जैसे मुख रूप सब पर सुखों की वर्षा करने वाला होता है, इसी प्रकार यह संयमी पुरुष भी सभी को सुखी करने का प्रयत्न करता है। पृथ्वीस्थ समुद्र की तरह मेघाच्छन्न अंतरिक्ष भी समुद्र की ही होता है। इस सोमपान करने वाले के आपह कर्म और भी विशाल होते हैं। यह संकुचित कर्मों को न करके व्यापक कर्मों को करने वाला होता है। इस लक्षण के अनुसार इसके सब कर्म उदार होने से धर्म रूप होते हैं। संकुचित स्वार्थ की वृत्ति से होने वाले कर्म में ही अधर्म होता है। यह कर्म वीर पुरुष न काकुदा बहुत बोलने वाला नहीं होता, यह कर्मवीर होता है न कि वाग्वीर। वस्तुतः अशक्त पुरुष बोलता अधिक है, जैसे कि एक मरियल कुत्ता भोगता अधिक है। वीर पुरुष मौन रहकर कर्म पर बल देता है। भावार्थ, सोमपाई के तीन लक्षण हैं। पहला, यह अंतरिक्ष में होने वाली मेघ की भांति सब पर सुखों की वर्षा करता है। दूसरा, इसके कार्य उदार होते हैं। और तीसरा, यह बोलता कम है, कर्मवीर होता है न कि वाग्वीर होता है। सुंदरता वेदवाणी ओमेवा यस्य सुंदरता विरप्सि गोमती महे पक्वा शाखा दाशुषे। एवं गत मंत्र के अनुसार सोमपाई बनने पर ही निश्चय से इस इंद्र ज्ञान रूप परम ऐश्वर्यशाली प्रभु की सुंदरता उत्तम दुखों का परिहार करने वाली तथा अभिता बिल्कुल ठीक सत्य जान के देने वाली वेदवाणी विरक्षी विविध सत्य विद्याओं का प्रतिपादन करने वाली होती है। इस वेदवाणी में सोम का रक्षण करने वाला व्यक्ति सब सत्य विद्याओं को प्राप्त करता है। गोमती, यह वेदवाणी उस सोमपाई के लिए गौ आदि धनों के देने वाली होती है। इस वेदवाणी में उसके लिए केवल ज्ञान नहीं मिलता, पितो गौएं भी होती हैं, अर्थात यह उसे जीवन के लिए आवश्यक गवादी धन को जुटाने के लिए भी योग्य बनाती है। वहीं यह वेदवाणी उसकी मानस वृत्ति को पूजा वाला करती है, अर्थात जहाँ इसका मस्तिष्क ज्ञान से परिपूर्ण होता है वहाँ इसके हाथ धन कमाने वाले होते हैं और इसका हृदय पूजा की भावना से ओतप्रोत होता है। यह वेदवाणी दासुषे दासवान के लिए दान देने वाले के लिए अर्थात लोक की वृत्ति से ऊपर उठे हुए पुरुष के लिए पक्वा शाखा ने परिपक्व शाखा की समान होती है, अर्थात जैसे कि एक परिपूर्ण
परिपक्व शाखा से विविध फलों की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार दार्शवान के लिए वेदवाणी विविध इष्ट फलों को देने वाली होती है। इस वेदवाणी से उसे क्षीर, सर्पी, मधु, उदक, पुण्य, भक्ष व अमृत प्राप्त होता है। अथर्ववेद में शब्दों में आयु, प्राण, प्रजा, पशु, कीर्ति, द्रविड़, ब्रह्म, वर्चस्व व अमृत को यह देने वाली है। भावार्थ वेदवाणी सर्वशक्ति विद्याओं की प्रतिपादक, धनों को देने वाली, पूजा की वृत्ति को प्राप्त कराने वाली तथा इष्ट फलों को देने वाली है। ठीक है, वेद पढ़ लो, शांति पाठ। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जय जा
हो